सुबह खान, आपके मैक से कुछ आवाज आ रही थी, इसलिए मैं थोड़ा अनम्यूट किया हूँ। वहीं से कुछ आ रही है, आप चेक कर लीजिए, फिर अनम्यूट कर देता हूँ। अब आप अनम्यूट कर सकते हैं। देखो बच्चे, अब यहाँ से देखिए, कल जो हमने डिस्कस किया था न्यूक्लियोसाइड में, ऐसे डिस्कस कर लिया था। यहाँ तक ठीक है भाई? एडेनिन के लिए ये लिख दिया, रेस्टा कोई दिक्कत तो नहीं? आपकी आवाज नहीं आ रही। एक मिनट में चेक क्या पूरा प्रॉब्लम। यस सर। अच्छा अच्छा, बीच में आप थोड़ा सा आवाज बोलिए। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? नो सर। सुबह खान, ये याद आ गई आपको, ये था एन ग्लाइकोसिडिक बाउंड, ये था न्यूक्लियोसाइड। ये क्या था? न्यूक्लियोसाइड था। अब यहाँ मुझे आज क्या करना है, न्यूक्लियोटाइड करनी है। यस सर। तो न्यूक्लियोटाइड जो है, यहाँ देखो, न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड प्लस, इसमें फॉस्फेट जुड़ना है, प्लस फॉस्फेट। ठीक है? तो अब यस ये सर। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, ये क्लियर हो गई थी कि नाइट्रोजनस बेस always remain attached at the carbon number 1 of the sugar। ये आइदर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे या जैसे पूछे, कोई भी नाइट्रोजनस बेस होगी शुगर के कार्बन नंबर 1 से ही अटैच होगी। अब बात आई जो फॉस्फेट कहाँ अटैच होगी, तो पहले लैंग्वेज में लिखिए, फिर मैं जोड़ता हूँ। फॉस्फेट, फॉस्फेट मीन्स यू नो फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 get attached at कार्बन नंबर 3 एंड, देखिए दोनों बातें लिख रहा हूं, ऑफ शुगर। अब इसको गौर करिए, गौर फरमाइए, यहाँ जो हमने दोनों बातें लिखी है, इसका क्या मतलब? 3 एंड 5 या 3 और 5? अब कहाँ ये अप्लाई होगा? फॉस्फेट गेट अटैच एट कार्बन नंबर 3 एंड और 5। दोबारा ये नोट कर लिया मैटर? ये सर एक सेकंड। तुम्हारी मैक में कहीं डिस्टरबेंस है? जब बोलना हो तो आप बोल दो, फिर उसको म्यूट कर लो। सर हो गया नोट। हाँ, अब नोट हो गया। तो अब देखो, अब ये हम एक फॉस्फेट यहाँ जोड़ रहा हूँ। अब यहाँ समझिए, ये H3PO4 यहाँ लिखा, हम 5th पर अटैच कर रहे हैं। अब 5th की OH और ये H रिएक्ट किया, एक मॉलिक्यूल वाटर निकल गया। ठीक है श्रेष्ठा? इनकी OH, यस सर। इनकी OH में रिएक्शन हुआ, एक मॉलिक्यूल वाटर निकल गया। निकल जाने के बाद हम एक, जब निकल गई तो अब यहाँ O बच गया, तो अब ये इनसे जुड़ गया, ये बना न्यूक्लियोटाइड।
अब यहां से ये हो गया बेस, यहाँ बेस था, ये शुगर था, दोनों जुड़ा तो न्यूक्लियोसाइड, इनके साथ फॉस्फेट जुड़ गया, ये बन गया न्यूक्लियोटाइड। अब ये बॉन्ड हम लोग कल डिस्कस किए थे, ये एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड थी, एंड इस बॉन्ड का नाम क्या होगा? एस्टर बॉन्ड। इस बॉन्ड का नाम हो गया एस्टर बॉन्ड। तो एक, अब यहाँ न्यूक्लियोसाइड नहीं, अब हम यहाँ लिखा न्यूक्लियोटाइड। तो एक न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन से बॉन्ड आया बच्चा? एक आया एन ग्लाइको, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और दूसरा जो है ये है एस्टर बॉन्ड। अब आगे चल के आएगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो अब एक क्वेश्चन आ गई, जो वन न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड एस्टर बॉन्ड। अब आगे आपने सुना होगा फॉस्फोडाइएस्टर, ये बाद में आएगा। अब बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा तो बनेगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब सुनिए इसमें मैटर। तो आप यदि सोच रहे हैं, जो इसकी नाइट्रोजनस बेस जो है ये एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, इनकी डेरिवेटिव सिर्फ आरएनए और डीएनए है, ऐसी बात नहीं है। अब इनकी डेरिवेटिव देखिए क्या क्या होगा। एटीपी भी यहीं से डिराइव होता है, जीटीपी भी होता है, एनएडी का नाम आपने सुना है, एफएडी का नाम सुना है, इस पर ये सब हाइड्रोजन एक्सेप्टेड है, सारे नाइट्रोजनस बेस डेरिवेटिव्स हैं। These all are nitrogenous basis derivatives. अब हम before to start either DNA और RNA, हम एक बात और आपको बताते हैं, इसको देखिए। अब स्पेसिफिक यदि एडेनिन के साथ न्यूक्लियोटाइड है तो इनका नाम क्या होगा? गुआनिन के साथ होगा तो क्या नाम होगा? इसको मिटा दूं भाई श्रेष्ठा? यस सर। अच्छा, अब आप एक पहले A4 साइड सीख लीजिए, आप यहाँ पर थोड़ा टर्न बनाइए, तब हम देखते हैं नाम क्या होना है। सुबह एक सीट ले लो और हेडिंग लिखिए यहाँ, वेरियस न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ पर लिखो सीरियल नंबर, यहाँ लिखिए बेस, यहाँ लिखिए न्यूक्लियोसाइड, और यहाँ चाहिए लिखिए न्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ देखो, एक नाम मैं लिखूंगा, सारे आप लिखेंगे। 1 2 3 4 5। बेस आपका 4 है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल। अब देखो यार, न्यूक्लियोसाइड यदि हमने जनरल कहा, इट इज नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर। तो अब एडेनिन के साथ न्यूक्लियोसाइड होगा तो उसका नाम क्या होगा? एनी ऑफ यू कैन से? सिस्टर
sir. नहीं, कोई बात नहीं। जी। देखिए, अब कुछ नहीं करना इसमें। अब आपने एटीपी का नाम सुना है ना? Yes, sir. क्या नाम है फुल फॉर्म? Adenosine triphosphate. अब रुक जाओ, देखो आप कहीं रफ पे लिख लो, देखो सारे नाम बन जाएंगे। न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए कहीं साइड में लिखिए रफ पे, तो फॉर मेकिंग न्यूक्लियोसाइड प्यूरिन बेस के लास्ट में आपको सफिक्स जोड़ना है साइन, और पाइरीमिडीन, इसमें सफिक्स जोड़ना है ये वाला डाइन। तो आप न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए और प्यूरिन बेस सफिक्स साइन, पाइरीमिडीन के लिए डाइन। तो एडेनिन है प्यूरिन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बोलो आप लोग, एडिनो साइन। ठीक है, Yes, sir. हुआ। इसका नाम बोलो क्या होना चाहिए? आप बोलो भाई श्रेष्ठ। Guanosine. हाँ, गुआनो साइन। ये देखिए साइन जुड़ गया प्यूरिन पे से। Yes, sir. अब यहाँ पर पाइरीमिडीन का डाइन जोड़ना है, इनका नाम Cytodine. साइटिडेन। साइटोसाइन वेरी साइटो गुड। क्या है? Thymosine. यूरिन, कोई दिक्कत? Yes. हाँ जी, कोई दिक्कत? No, sir. अब यहाँ देखो, अब हमने क्या किया था, एडिनोसाइन में एक फॉस्फेट जोड़ा था ना जी। अभी अभी जो आपने स्ट्रक्चर बनाई थी, तो एडिनोसाइन बना के एक फॉस्फेट जोड़ दिया था। इनका नाम क्या हो जाएगा? देखिए, एडिनोसाइन सब जानते होंगे, मोनो एक फॉस्फेट जोड़ा है, मोनोफॉस्फेट। समझ में आई मैटर? AMP। Yes, sir. एक फॉस्फेट इसमें और जोड़ते हैं तो क्या नाम होगा? एक फॉस्फेट और किसमें जोड़ते हैं? जोड़ दे तो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट नहीं होगा? यस सर. एक और जोड़ दे तो ट्राई. वही तो एटीपी है जी। यस सर. अब स्ट्रक्चर बारे में बताओ। इन्हीं का नाम, एडिनोसाइन में एक फॉस्फेट जुड़ा, इन्हीं का नाम है एडिनाइलिक एसिड। कल आपने बुक देखा था खोल के, एडिनाइलिक एसिड ही बोलते। अब इनका नाम बोलिए आप लोग। गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट. मोनोफॉस्फेट। इसी में दो जुड़ जाए तो डाइफॉस्फेट. ट्राइफॉस्फेट. ठीक है। तो ये जो गुआन, ये कहाँ पर आएगा? आप ये रिस्पिरेशन में आएगा, कई जगह आएगा। आप देखो इनका हो गया, फिर आप फटाफट साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। कोई चीज मैं बोल रहा हूँ बार बार रट्टा नहीं लगाना है, आपको समझना है। मोनोफॉस्फेट, यस सर. थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट. मोनोफॉस्फेट, और यहाँ यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। मोनोफॉस्फेट. मोनोफॉस्फेट, इसी का नाम है साइटी डाइलिक एसिड, जो कम यूज है बुक में आपका। आपको एटीपी जीटीपी ज्यादा यूज है। इसका नाम है थाइमिडाइलिक एसिड, और इसका नाम है यूरिडाइलिक एसिड। देखेंगे कहाँ कहाँ यूज होगा। ये टेबल कंप्लीट हो गए आपके? सर एक सेकेंड. आराम से कंप्लीट कर लो तुबा खान।
पहले ये टेबल कंप्लीट कर लो, उसके बाद देखिए कि कितने स्ट्रक्चर्स है आपको ऑलरेडी क्लियर है। हो जाए बच्चे तो बता देना। सर हो गया। यस सर हो गया। अच्छा अब बता दो तो, अब तो नाम रटने लगा नहीं है ना? नो सर। नो सर। एटीपी की स्ट्रक्चर बन जाएगी आपसे? क्या सर? एटीपी का स्ट्रक्चर अब बना सकेंगे आप? यस सर अब बन जाएगा। देखो अब जहाँ कहीं रिस्पिरेशन आप पढ़ते हैं, ये देखिए कैसे होता है ये बता। यहाँ पर पहले मैं CH2OH लिखूं और यहाँ सीधा A लिख देता हूँ, A मीन्स एडेनिन। अच्छा जब एटीपी बनेगी तो शुगर हमेशा राइबोज होगा, डीऑक्सी राइबोज नहीं होगा, ये याद रखिए। तो अब यहाँ एडेनिन शुगर के साथ जुड़ गया तो यहाँ क्या नाम हो जाएगा? एडिनोसाइन। ठीक है जी। और यहां तक हमने बता दिया था आपको, यहां से रिएक्शन हुआ OH का, एक मॉलिक्यूल वाटर निकल गया। यस सर। तो यहां से यहाँ क्या नाम हुआ जी? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राई कहाँ से आया बच्चा? नहीं अभी तो मोनोफॉस्फेट है। मोनोफॉस्फेट है। अब आप हमको एक चीज रिकॉल कर सकते हैं, तो ये AMP वर्ड जो है कहीं पर आया है आपको? CAMP सर याद नहीं आया तो नहीं शायद। याद है? बताओ, बता देता हूँ अभी, पहले अभी तो बेस में हूँ। ये AMP आपको एंडोक्राइन सिस्टम में इंफॉर्मेशन में है, यस सर। था ना? हार्मोन का एक्सप्रेशन में साइक्लिक AMP है। यस सर। अब तो इसके बिना कैसे होगा? ठीक है अभी इसको रहने दे। अच्छा एक फॉस्फेट और आया, यहां से जुड़ गया, इन दोनों की OH रिएक्ट किया, एक मॉलिक्यूल वाटर निकल गया, ये यहां से जुड़ गया। सुबह खान बोलो भाई, ये क्या हो गया? ADP एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। कोई दिक्कत हुआ श्रेष्ठ? नो सर। अच्छा इसमें एक फॉस्फेट इसी तरह और जुड़ गया ट्राई। तो अब देखिए, अब 4th-5th क्लास से ATP का नाम सुनते आ रहे हैं और स्ट्रक्चर नहीं पता हमको। अब देखो हमारी जो ह्यूमन किसी भी लिविंग थिंग में जो एनर्जी मिलती है, यही ये बॉन्ड जो है इसी के टूटने से एनर्जी मिलती है, यस इनके सर। टूटने से एनर्जी मिलती है। अब यहीं पर मैं गुआनिन लगा दिया तो GTP बन गया। यस सर। तो कोई भी दम है इसके अंदर? नो। अब इसे ऑब्जेक्टिव ड्राइव करो। अब देखो भाई सुबह खा, सुनो भाई, अब इसका क्या फायदा हुआ? एक स्ट्रक्चर आपने सीख लिया, इसमें अब इसमें अब आपको ऑब्जेक्टिव निकाल, और इतना तो पता है ना, एनर्जी हमको सिर्फ ATP से मिलती है। यस सर। तो कभी यदि टाइम ना मिले खाना खाने का, तो पेपर पर 100-200 स्ट्रक्चर बना के खा लेंगे तो हो जाएगा कि नहीं काम? यस सर हो जाएगा। हो जाएगा ना? यस सर। तो आज फोन करता हूँ तुम लोगों के घर पे खाना ना दे। नहीं सर ऐसा भी नहीं। नहीं नहीं, पेपर ये इसी से तो एनर्जी मिलनी है कि पेज पर बना के खा जाओगे, ATP क्या दिक्कत है? नहीं, चलिए अब देखो कितने इजी है। अब इसको मिटा दूं? यस सर। मैं मिटाऊं इसको? अब यहाँ से क्वेश्चन बनाऊं मैं ऑब्जेक्टिव। ओके सर।
क्योंकि ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है जिसको सब जानते हैं 4th क्लास से, और स्ट्रक्चर में फंस जाता है जबकि कुछ भी नहीं है। अब बोलो बच्चे, एक एटीपी बनने में, क्वेश्चन लिखता हूं, पहले तूबा को चांस देंगे, वो बोलती है बहुत फटाफट, लिखती भी है स्पीड में। आप पहले बना, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल released in complete synthesis of 1 ATP। क्वेश्चन हो गया, एक पूरी की पूरा एक एटीपी बनने में कितना वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ? 3 तूबा का? नहीं 2 तो अब ठीक, आपका आंसर कितना है, 1 या 2? 2 आपका आंसर है 2। तूबा का? बच्ची आप बोलो। इसको आवाज शायद नहीं आ रही। सुबह आवाज आ रही है आपको? चलो कोई बात नहीं। अब देखो भाई, ये आंसर गलत होगा ना जी। 3 है। एक तो यहाँ पर निकला था कि नहीं? अच्छा हाँ हाँ एक यहाँ निकला था कि नहीं? एक यहाँ निकला था कि नहीं? और एक यहाँ निकला था। यस सर 4 होगा। आंसर विल बी 4 तो आप एक बॉक्स में एटीपी लिखा, ये स्ट्रक्चर बना लिया, और इनसे सारी ऑब्जेक्टिव लिख लिया। नेक्स्ट हो गया, मैं क्वेश्चन ना भी बनाऊं तो कितने एस्टर बॉन्ड हैं जी एटीपी में? एस्टर बॉन्ड आर 3, 1 2 3, ठीक है। यस सर और एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कितने हैं? 1। 1 शुगर कौन सा है? राइबोज। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा आपको, इसमें क्या दम रखा है, बोलो भाई, ठीक है। यस सर तो रिस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में जो आप रट्टे मारते हैं बच्चे, एडीपी से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एटीपी, तो अब आपको यहाँ ऐसे देखनी है जो इसमें एक फॉस्फेट जुड़नी है। गॉट द पॉइंट? सीधे एटीपी एटीपी हम लोग रट्टे नहीं मारेंगे। अब यहाँ देखो, ये तो एटीपी है। अब जीटीपी आपको यहाँ लिख के छोड़ देते हैं, ये 232 पेज पर आएगी तो आपको पता चल जाएगा ये क्या एक्सरसाइज हो रहा है क्रेब साइकिल में। इसको मिटाऊं, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर नोट कर लिया सारा? यस सर चलो, तो अब आप देखो, जो ये सब क्या है, हायर न्यूक्लियोटाइड्स है। इसको हम लिखते हैं, अभी हम डीएनए आरएनए में आते हैं। इसे हायर न्यूक्लियोटाइड। फिर इसका डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ सर डिस्कनेक्ट हो गया। नहीं, सब का वो एक्चुअली होता क्या है, यदि फोन वाला यूज करेंगे ना तो बहुत गड़बड़ होता ये सर लैपटॉप पे चलाता हुआ है तो इसलिए। है। हाँ, तो बहुत कई का डिस्टर्ब होता फोन पे तो सर वो बीच में कॉल भी आ जाए तो भी बीच में कट जाती है। है। हाँ, तो अभी मैं इसको म्यूट कर दिया हूँ। चलो फिर आगे बताएंगे इसको लेकर। हम हायर न्यूक्लियोटाइड में देखो, अभी एटीपी भी हायर न्यूक्लियोटाइड है, यस सर जीटीपी भी हायर जीटीपी न्यूक्लियोटाइड है। आपने साइक्लिक एएमपी पढ़ा है, ये भी इसी का है। यस सर एनएडी, हाइड्रोजन एक्सेप्टर, एनएडी, एफएडी, सारे इसी के डेरिवेटिव्स हैं। ये यस सारे, ये आप समझ गए, ये आप समझ गए। यस सर
अब इसको देख के फिर हम आ जाते हैं जीएनए में, इसको ज्वाइन होने दें। यस सर। हम साइक्लिक एनर्जी बता देते हैं। अब देखो यहाँ पर CH2, यहाँ पर एक फॉस्फेट यहाँ से जुड़ी थी यस सर। और यहाँ भी OH होता है। यस सर। अब ये OH और इनके ये रिएक्ट करके एक मॉलिक्यूल वाटर निकाल दे एक ही फॉस्फेट से, यहाँ जुड़ गया साइक्लिक पे, ये है CAM। समझ में आ गई बात? यस सर। तो एंडोक्राइन सिस्टम में आपका लिखा हुआ है। एक सेकंड सर, बना रहा हूँ। हाँ ये बना लो, तब ना पता चलेगा कि ये इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल कैसे हैं। इस पर यदि कभी बहस होगी तो कैसे ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, कैसे पता चलेगा। सर बन गया। अच्छा ये भी क्लियर है जिसको रट्टे नहीं लगानी होती है? यस सर, नहीं लगा। नहीं लगा। अब हम आ जाते हैं आपके, कल जो हमने आपको पेज नंबर बोला था उस पेज नंबर को आपने देखा था? कौन सा वाला सर? आपके पास अभी जहाँ बैठे हैं वहाँ 11th की बुक है आपके पास? हाँ हाँ, दोनों है, 11 भी 12 भी। पहले आप 11th का जो है 145 पेज का जो नीचे में स्ट्रक्चर्स बना है बेसिस का, वो देखिए तो सारे क्लियर हैं। यस सर, ये देख लिए थे। अब उसमें से कोई भी स्ट्रक्चर पूछ सकता है ना? हाँ सर।